ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 494 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् वैशाख शुक्ल पक्षः चतुर्दशी स्वाति नक्षत्रम रविवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 40। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हम यहाँ भगवत गीता जी के चौथे अध्याय के अंतिम श्लोकों में आ गए हैं और भगवान सारा सार दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपको संशय नहीं करना चाहिए। अत्र संशयो न कर्तव्यः। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। किस विषय में संशय नहीं करना चाहिए? ये जो भगवान ने पीछे बताया है कि सम्यक दर्शन से क्षिप्रम मोक्षः भवति। सारा वेद शास्त्र सम्यक दर्शन में परिपूर्ण होता है कि आप आत्मा का, अपने तत्व का ठीक दर्शन करेंगे, यथा वस्तु दर्शन करेंगे, तो फिर अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस विषय में यदि आप संशय करेंगे, तो संशय क्या होता है? तो संशय माने डाउट, अर्थात ये कहना कि मैं वेद को प्रमाण नहीं मानता। क्योंकि अगर हम इसको केवल डाउट कह के छोड़ देते हैं, तब तो व्यक्ति कहता है भाई डाउटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बिना डाउट किए कैसे स्वीकार कर सकता हूँ किसी बात को। अगर मेरे को कोई डाउट है, मेरे को कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे समझाइए। तो इसलिए मेरे मन में कुछ ना कुछ आता है कि ये बात ठीक नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। उसको यहाँ संशय नहीं कहते। संशय का अर्थ है कि मैं वेद को प्रमाण मानता ही नहीं। पहले ही आपने ये निश्चय कर लिया कि शब्द रूप प्रमाण हो ही नहीं सकता। पूरी मॉडर्न साइंस संशय, वेद को प्रमाण नहीं मानने वाली है, नास्तिक। और पूरा भारत मॉडर्न साइंस का पुजारी है। इसलिए भगवत गीता आपको स्पष्ट बता रही है कि अगर आपने वेद को स्वीकार ही नहीं किया, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई शब्द प्रमाण हो सकता है, कि कोई शब्द जैसे आँखें, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, अनुमान उसको मानव नहीं बनाता, वो सृष्टि में हैं। उसी प्रकार सृष्टि में शब्द भी है। वेद शब्द रूप है और वो उसका प्रवाह नित्यत्वम,
ये शब्द सीखना चाहिए। वेद को नित्य कहते हैं, लेकिन अगर वेद नित्य है तो फिर तो वेद कभी, तो फिर तो द्वैतम हो जाएगा, हम हैं वेद हैं, ऐसा नहीं। वेद का प्रवाह नित्यत्वम, प्रवाह माने जैसे नदी है वो चलती ही जा रही है, तो ये वेद पूर्व सृष्टि में भी थे, फिर उससे पूर्व में भी थे, उससे पूर्व में भी थे। ये व्यक्त होते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त होते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, लेकिन ये नित्य है। हर सृष्टि में इन्हीं के आधार पर कर्म और फल, शरीर इसी के आधार पर आता है। आत्मा इसी के आधार पर अज्ञान की दशा में शरीर को प्राप्त करती है। इसी के आधार पर यज्ञ का प्रतिपादन होता है कि यहाँ यज्ञ रूप परमात्मा है। इसलिए आजकल हम इस सारे को केवल एक पर्सनल पूजा मानते हैं, बस। व्हाट इज वेद? वेद इज योर पर्सनल पूजा। हर व्यक्ति को भारत सरकार अधिकार देती है कि वो अपनी कुछ बिलीफ्स, अपनी पूजा पद्धति चुन ले। सबको अपनी अपनी पूजा करने का अधिकार है। ये है वेद, पूजा करने का अधिकार। इसलिए पूरा का पूरा भारती चौपट है वेद के विषय में। शंकराचार्य जी कह रहे हैं पापिष्टः। अगर एक लाइन में पापियों को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा पापी कौन होगा? जो वेद को धर्म और मोक्ष में प्रमाण ही स्वीकार नहीं करता। इसलिए इस विषय में संशय न कर्तव्य। आपको समझना चाहिए कि वेद किस प्रकार प्रमाण है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि कथम उच्यते, क्यों आपको, अगर आप वेद को प्रमाण नहीं मानेंगे तो मानने का मतलब बिलीफ नहीं मानना। आंखों को बिलीफ नहीं कहते। पता नहीं किस प्रकार ये निकलवाया जाएगा। इसलिए वेद प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज हैं। और अगर आपने पूरा उस नॉलेज का, ज्ञान का डब्बा ही बंद कर दिया तो फिर आप उस ज्ञान से जो आपका कल्याण होना है वो नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक में अब भगवान बता रहे हैं कि 3 लोग हैं जो जिनका विनाश हो जाता है। कौन से वो 3 हैं? अज्ञः, जो वेद के द्वारा दी गई आत्मज्ञान को नहीं जानता, जो इस जन्म में भी अपने आप को शरीर मानता है और मरने पर भी अपने आप को शरीर मानता है। शरीर पैदा हुआ और शरीर मरा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई प्रोग्रेस हुई ही नहीं। वो शरीर पैदा हुआ, शरीर को ही पालता हुआ और शरीर रहता हुआ ही मर गया। 0 प्रोग्रेस। तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ से गिर गया। जो इस शरीर से वो प्राप्त कर सकता था, ना उसने इस शरीर से कोई पुण्य लोक प्राप्त किया और ना उसने इस शरीर से
मोक्ष प्राप्त किया। इस शरीर से दो ही चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसलिए अज्ञानी जो व्यक्ति वेद की आँखों से वंचित है, अंधा है, विनश्यति। और कौन? तो दूसरा है अश्रद्धानः। एक व्यक्ति है जो अज्ञानी है, लेकिन उसमें वेद के प्रति श्रद्धा है, लेकिन वो अभी आत्मा को नहीं जानता। लेकिन उससे नीच, उससे भी गिरा हुआ व्यक्ति है कि वो अज्ञानी भी है और साथ ही साथ वेद में श्रद्धा ही नहीं रखता। वो वेद को प्रमाण नहीं मानता, नास्तिक है। और उससे भी एक तीसरा है जो संशय आत्मा है। जो व्यक्ति नास्तिक है वो एक दिन आस्तिक हो जाएगा, लेकिन जिसने अपने दिमाग में ये डाल ही लिया है कि उस वेद प्रमाण हो ही नहीं सकता, उल्टा कंक्लूजन लेके बैठ गया, वो उसके मन में हमेशा डाउट ही रहता है कि पता नहीं आत्मा है या नहीं है, परलोक है या नहीं है, ये सब बातें हैं। उसको मन में ज्ञान, उसका मन जो है वो सदा अस्थिर रहता है। हर चीज को उसको डाउट ही करना है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बदला ही नहीं जा सकता। इसलिए तीनों के क्रम में संशय आत्मा, उसका स्वभाव ही संशय करना है, डाउट करते रहना है। कितना भी बताओ, समझाने की कोशिश करो, वो उसका उल्टा ही बोलेगा। तो ऐसा व्यक्ति विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है। क्यों भगवान आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि न अयम लोकः, वो इस लोक को भी वेस्ट कर देता है। न परः, वेद चक्षुओं से अगर वो जीता तो इस लोक में वो यज्ञवान होता, उसका अंतःकरण पवित्र होता, वो शांति से जीता, और मरने के बाद उसे परलोक की प्राप्ति होती या मोक्ष की प्राप्ति होती, या जीते जी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती और उसको सुख मिलता। लेकिन जो संशय आत्मा है, इन तीनों में से संशय आत्मा के लिए तो ये तीनों चीजें नहीं हैं, ऐसा कहा। तो शंकराचार्य जी समझाते हैं, अज्ञः च माने अनात्मज्ञः, अर्थात अनात्मा के विषय में उसको ज्ञान नहीं है। अर्थात अनात्मा माने आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, न आत्मज्ञः। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसको हल्का नहीं लेना, क्योंकि 100% भारत अनात्मज्ञ है। भारत आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता। मॉडर्न भारत के साइंटिस्ट स्वीकार नहीं करते।
ये विद्या का विषय ही नहीं है हमारे भारत में। आत्मा कहते हैं ये तो मानने की बात है, इसलिए कोई कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, तो इसलिए ये कोई ज्ञान का विषय ही नहीं है। पूरी तरह पुरानी साइंस और मॉडर्न साइंस में एक दरार है, खाई। हम आत्मा को ज्ञान का विषय ही नहीं मानते, और शास्त्र यहाँ से आरंभ होता है कि वेद का विषय है आत्मा। कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। पूरा भारत भगवत गीता पढ़ रहा है, लेकिन ये टॉपिक ही नहीं है किसी के पास। इतना सीरियस चीज कि क्या आत्मा ज्ञान का विषय है या नहीं है, भूत है क्या, क्या ये कल्पना है। लेकिन क्योंकि विदेश के साइंटिस्ट इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, तो हमारा भारत भी चुप बैठा हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि पूरे भारत में एक साइंटिस्ट नहीं मिलता जो कम से कम सोच के इतना ही कह दे कि आत्मा नहीं है। ना ये कहेंगे कि आत्मा नहीं है, ना कहेंगे आत्मा है। उनके लिए ये टॉपिक ही नहीं है। कुछ तो करो, कुछ तो विचार करके कहो कि आत्मा है या नहीं है। तो इसलिए दुनिया करे ना करे, हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आत्मा अनुभव का विषय है। हम विचार से स्पष्ट देख सकते हैं कि देह और देही भिन्न स्वभाव के हैं। आत्मा ने देह को धारण किया हुआ है, ये एकदम स्पष्ट है। आत्मा देह का विशेषण नहीं है। अगर आत्मा देह का विशेषण होता तो हम कभी नहीं कह पाते कि मैं बच्चा था, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध होऊंगा। इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा, सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ रिकॉग्निशन होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा तो नहीं रहा, तो बच्चा नहीं रहा तो बच्चे का आत्मा भी नहीं रहेगा। और युवा पहले नहीं था, अब आ गया है, तो कंटिन्यूटी कहाँ है? वो कौन है जो बचपन और युवा अवस्था को जोड़ रहा है? दो वस्त्र हैं, बचपन एक वस्त्र है, युवा अवस्था एक वस्त्र है। इन दोनों को पहनने वाला एक ही तो होना चाहिए, जो वस्त्र के साथ नहीं बदला। इतनी सी बात भी हमारा भारत में एक आदमी नहीं है जो देख पाए। इसलिए इन चीज़ों को हल्का नहीं लेना क्या अच्छा ठीक है, समझ गए समझ गए। इस पे विचार करना चाहिए। इतनी मौलिक चीज़ है जिसको कोई देख ही नहीं रहा, और उसके कारण भारत पूरी तरह विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम शरीर बन के ही जिए जा रहे हैं, आत्मा बन के जीना हमें आ ही नहीं रहा। इसलिए तो पहला कहा, आत्मा को नहीं जानने वाला, जो आत्मा के विषय में नहीं जानता वो। और दूसरा कौन है? अश्रद्धानः। दूसरा है जो आत्मा को बताने वाला वेद है, उसमें उसकी श्रद्धा ही नहीं है। वो तो कहता है नहीं, बस केवल साइंस, केवल साइंस, और इसके विषय में कोई श्रद्धा नहीं है उसकी। वो वेद को ज्ञान देने वाला प्रमाण नहीं मानता। और तीसरा है जो इसके विरुद्ध मन के अंदर अनेक उल्टे तर्क लेके बैठा हुआ है। तो ये तीनों लोग च विनश्यति,
ये तीनों विनाश को प्राप्त होते हैं। देखिए, इससे और स्पष्ट कुछ हो सकता है? जब हमें ये पता चलेगा तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप में मन में आना चाहिए कि मुझे जानना चाहिए कि पूरा एक एरिया है, एक ज्ञान का विषय, आत्मा ज्ञान की अवस्था में कैसा है, अज्ञान की अवस्था में कैसा है। अज्ञान की अवस्था में वो कैसे बार बार शरीर धारण कर रहा है और दुख पा रहा है। ये टॉपिक हमारे दिमाग में होना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में क्या टॉपिक है? कैसे मुझे इस बाजार में उतरना है, ऊंचा पैसा ऊंचा पद। बस सारे भारत को ऊंचा पैसा ऊंचा पद की शिक्षा दी जा रही है और इसको कहा जा रहा है कि ये मानवतावाद है। सब मानवतावाद का पालन करो, ह्यूमैनिटी। ये धर्म की सबसे उच्च पराकाष्ठा है कि हर व्यक्ति जो है वो इस संसार में ऊंचे से ऊंचे पद पे जाने की योग्यता रखता है, कोई रोक टोक नहीं। और कहाँ चला गया ये आत्मज्ञान? आप शरीर हैं, हर शरीर ऊपर आगे भागे, सबको स्वतंत्रता है। पूरी तरह हमने अपने बच्चों को खराब कर लिया, पत्नी को खराब कर लिया, पति को खराब कर लिया, पूरी वैदिक संस्कृति को खराब कर लिया, सबको दौड़ने वाले चूहे बना दिया। कुछ पता ही नहीं शास्त्र में क्या लिखा है और क्या हम कर रहे हैं। अब ये देखिए, अज्ञ अश्रद्धधानौ यद्यपि विनश्यतः। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो अज्ञानी, जिसको आत्मा के विषय में अज्ञान है, और दूसरा है जिसको वेद के विषय में अश्रद्धा है, ये दोनों विनाश को प्राप्त होते हैं। तथापि लेकिन न तथा यथा संशय आत्मा। जिस प्रकार जो व्यक्ति वेद के विषय में पूरी तरह विपरीत तर्कों को बिठा के बैठ जाता है, उसको ज्ञान के विषय में ही डाउट रहता है। हर समय डाउट करना उसका स्वभाव है। वो सोचता है यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं इसको नहीं स्वीकार करता। तो वो ऐसा संशय आत्मा पापिष्टः सर्वेषाम। इन तीनों में से, ये तीनों पापी हैं। ये देखिए, तीनों में से सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने दिमाग में इस प्रकार वेद के विरुद्ध तर्क लेके बैठ जाता है। अब आप बताइए, 3 प्रकार के पापियों में ये नंबर 1 पापी। तो क्या हम मानते हैं कि अपने आप को शरीर मानने वाले हम पापी हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो ऊंचे ऊंचे मंदिर बनवा रहे हैं भगवान के, बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, हम पापी कैसे हैं? आप भगवान को बस इसलिए पूजते जा रहे हैं कि आपको ऊंचा पद ऊंचा पैसा यही चाहिए। इस संसार में प्रत्यक्ष लाभ करने के लिए कंज्यूम, जो रावण चाहता था, ऊंचा पद ऊंचा पैसा, उसी के लिए वो सारी पूजाएं करता था। ये रावण भारत है। यज्ञ विरुद्ध जाना। इसलिए ये बात समझें कि आत्मा को नहीं जानने वाला पापी होता है, तो उसके विरुद्ध जाने वाला पापी नंबर 1 होता है। इसलिए अपनी इस अकड़ को छोड़ें और ये जो बिल्कुल पागल जैसे आइडियाज़ हम लेके बैठे हैं, मानवतावाद, सब बराबर, कंज्यूमरिज्म, फेमिनिज्म, ये सब विनाश के द्वार हैं, पापी बनाने वाले हैं।
अपने धर्म से गिराने वाले हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं कि ये संसार एक यज्ञ है और इसमें पुरुष को अपने यज्ञ के स्थान को संभालना चाहिए। वो जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में जन्म लिया है और आश्रम धर्म को धारण करना चाहिए। और जब वो अपने यज्ञ को धारण करता है तो आश्रम धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य पहले, वेद के अनुसार जीना, सारी इंद्रियों को वश में करना और फिर पत्नी की इच्छा करना। भार्या में स्यात्, पत्नी की इच्छा क्यों की जाती है, यज्ञ के लिए, धर्म संगिनी। एक समय था भारत में जब पत्नी को इंट्रोड्यूस करते थे तो कहते थे ये मेरी धर्म पत्नी है। आजकल तो भारत के लोगों को ये भी भूल गया है, धर्म पत्नी माने जो धर्म के लिए आई है मेरे पास। तो इसलिए पत्नी की इच्छा धर्म के लिए की जाती है। पत्नी को भार्या कहते हैं, भरण करने योग्य, वो एसेट है जो आपके साथ जुड़ेगी तो आपकी धर्म की वृद्धि करेगी। संतान की इच्छा भी धर्म के लिए की जाती है। बच्चे जो हैं वो आपके धर्म के स्थान को धारण करते हैं और आपके लिए पितृ आदि वो सब कर्म करेंगे। लेकिन हमने पूरी तरह अपने यज्ञ को छोड़ दिया। ना हम अपने पितरों को जानते हैं, ना अपनी पत्नी को जानते हैं, ना अपने पुत्र को जानते हैं। हम केवल बाजार को जानते हैं, कंज्यूमरिज्म को जानते हैं। इसलिए जितना भारत इस समय गिरा हुआ है, पता नहीं इससे भी और गिर सकता है कि नहीं गिर सकता। कथम, क्यों, न अयम साधारणः अपि लोकः अस्ति तथा न परलोकः न सुखम। साधारण लोक जो ये मनुष्य लोक है, इसमें भी संशय आत्मा जो है वो केवल बस अपने मन से बनाए हुए धर्म की बातें ही करता रहेगा और सदा वो धर्म का उल्लंघन करता रहेगा। जो व्यक्ति अपने धर्म का उल्लंघन करता रहेगा तो उसको ना तो परलोक की प्राप्ति होगी ना सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तत्रपि संशय उपपन्नः, उसको हर विषय में संशय ही आती रहेगी, वो डाउट ही करता रहेगा। तो संशय आत्मनः संशय चित्तस्य, जिसका चित्त, जिसका मन सदा शास्त्र को विषय में उसको यही रहता है कि ये सत्य हो ही नहीं सकता। तस्मात् संशयः न कर्तव्यः, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता हमें बता रही है कि अपने मन में आपको ये देखना चाहिए कि एक यहाँ संप्रदाय है, ये भारत गुरु संप्रदाय का देश है। अनंत लोगों ने इस वेद के पथ पे चल के कल्याण को प्राप्त किया है। आज आप एक नया भारत बनाते हैं और आप पूरी तरह अपने आप को पुराने भारत से काट लेते हैं। कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं, ब्रह्मचर्यम, वो बच्चे जो ब्रह्मचर्य पालन करते थे आज वो कुछ ब्रह्मचर्य को नहीं जानते। वो नहीं जानते हैं कि देह और आत्मा भिन्न है और हमें कोई लॉस ही नहीं लगता। जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाते थे वो आज मैरिज कर रहे हैं, जहाँ सब इक्वालिटी इक्वालिटी है, जहाँ बच्चे विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं पहले जब तक हमारा करियर नहीं बिल्ड हो जाएगा, हम परम बुढ़े नहीं हो जाएंगे,
तब तक हम विवाह ही नहीं करेंगे, और विवाह करेंगे भी तो केवल कन्वीनियंस के लिए, कोई धर्म के लिए नहीं। ये मॉडर्न हिंदू है, तो ना वर्ण है ना आश्रम है। जब वर्ण भी नहीं है, आश्रम भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, तो बचता क्या है? पैसे कमाओ, मंदिर बनाओ और कहो हम हिंदू हैं। इसलिए हम आपको कोई वाह नहीं कर सकते। ये सारा इसीलिए कह रहे हैं कि विचार करके व्यक्ति को घर वापस आना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।